जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे बहुजन समाज की आज भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि आज आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। तो एक मुख्य कारण के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता था, वह एक समझाने का प्रयास करना चाहता था। और वो कोशिश इसीलिए कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला जो इस वीडियो में गलती में बताने वाला हूं, अगर आप भी वो लोग गलती करते हैं तो हमारे बहुजन समाज के उस गलती को रोक पाएं और अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने का प्रयास करें। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए हमको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क पड़ता है और बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में अगर पैसा आ भी जाता है तब वो उसको रोक नहीं पाते हैं और वो पैसा फिर से बह जाता है। जैसे ये एक चढ़ाव है और इस चढ़ाव पर यहाँ पर हमारा एक बहुजन समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास में किसी तरीके से यहाँ पैसा आया, 1 करोड़ रुपए मुआवजे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पैसा आया और उसके बाद में 5 साल 10 साल या 15 साल बाद वो फिर बहते बहते फिर से वहीं हो जाता है और वो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। तो इनके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो में उस मुख्य कारण के बारे में बात करना चाहता था जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। 2 कैटेगरी कौन सी, जो कि ऑलरेडी हुई भी है कि ब्राह्मण और दलित, यानी कि जर्नल और दलित। अब इस वीडियो में मैं ये मान लेता हूं कि जो जर्नल है वो अमीर है और जो कि वास्तविकता में है भी, और जो दलित है वो गरीब है और जो कि वास्तविकता में बहुत बड़ी संख्या में आज भी गरीब ही है। तो ये एक अमीर है, ये एक गरीब है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग हैं, सबसे पहला जो अमीर लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, प्रयास करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और पैसा कमाते हैं। और वहीं पर अगर मैं गरीबों की बात करूं, गरीब यानी कि जो बहुजन समाज या दलित है, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो उन लोगों का मेंटेलिटी या थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि जो काम हमें आता है या जिस कैटेगरी के लिए हम हैं, या अगर हम बेलदार हैं या मजदूर हैं या वुड पेंटर हैं या कारपेंटर हैं या मोची हैं या नाई है, जो भी हमको एक पर्टिकुलर काम आता है, हमको सिर्फ उसी में करना है, उसी में हम कर को रुके अपना ठीक है। हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने, हमको कुछ नया नहीं सीखना है, हमको डिजिटल नहीं जाना है, हमको वर्चुअली कुछ नहीं सीखना है। तो सबसे पहला जो कारण है वो यही होता है कि जो अमीर इंसान होता है वो कुछ नया जो करंट सिचुएशन में ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है या फिर जो करंट सिचुएशन में टर्निंग पॉइंट की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है और उसे अप्लाई करके आर्थिक संपन्न वो बन जाता है। लेकिन हमारा जो बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज है वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाता है। पहले तो एक बहाना ये हो जाता था कि हमारे पास में संसाधन नहीं है, हम जा नहीं सकते, हम वहाँ नहीं कर सकते, हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो कहाँ से सीखें। लेकिन आज जो डिजिटल युग है, जो YouTube आ चुका है, Facebook आ चुका है, दुनिया भर के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और YouTube पर भी आपको बहुत सारा फ्री में आपको ज्ञान मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं, वो आपको बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, लेकिन लोग उनको देखना पसंद ही नहीं करते हैं। गरीब लोग, जो अमीर लोग हैं वो देखते हैं, इसीलिए जो एजुकेटेड वीडियोस होती हैं उन वीडियोस पे व्यूज भी बहुत कम होते हैं। अब जैसे कि आप इसी वीडियो का उदाहरण देख लीजिएगा, इस वीडियो पे 1000-2000 से ज्यादा व्यूज नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस को लोग देखते भी कम हैं और जो देखते हैं वो शेयर भी कम ही करते हैं। वो इसीलिए कि जो लोग देखते हैं वो तो अमीर बन जाते हैं और जो लोग गरीब है ना वो सीखना ही नहीं चाहते। अरे यार, जहाँ जो कर रहे हैं वो ठीक है। यहाँ तक भी कि ये भी किसी माध्यम से पैसा कमा रहा है और ये भी किसी माध्यम से पैसा कमा रहा है। अब लेकिन जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो अमीर मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा को लगाते हैं अमीर बनने के लिए। पैसे को लगाते हैं अमीर बनने के लिए। एक अमीर व्यक्ति को, यानी कि अमीर मेंटेलिटी वाले व्यक्ति को, एक जनरल व्यक्ति को, उसको 1 लाख रुपया कहीं से मिल गया या उसने कहीं से कमा लिया या उसकी सेविंग इकट्ठी हो गई, वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि 1 लाख रुपए पे मैं रेंट पे ऑटो ले लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे ऑटो परचेज कर लेता हूँ और ऑटो को चलवाऊंगा और उस तरीके से वहां पे उसका इंस्टॉलमेंट भरता रहूंगा। इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में जो भी बचेगा वहां पे मेरी वो सेविंग आएगी, मेरा वो प्रॉफिट आएगा। उससे क्या होगा कि एक रोजगार भी जनरेट होगा एक इंसान का, मेरा प्रॉफिट भी आएगा और लोगों को सर्विस भी मिल जाएगी। तो ये होता है रिच मेंटेलिटी वाला जो थॉट प्रोसेस होता है। वहीं पर जो हमारे जो गरीब, मैं बोलता हूँ कैटेगरी, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, जो पैसा आता है, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं अमीर जैसा दिखने के लिए और जो अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं वो पैसा खर्च करते हैं अमीर बनने के लिए। इस लाइन को ध्यान से सुनिए,
जो अमीर लोग हैं वो पैसा खर्च करते हैं अमीर बनने के लिए, और जो गरीब लोग हैं वो पैसा खर्च करते हैं अमीर जैसा दिखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक गरीब या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो लोग अपना पैसा गलत जगहों पर, गलत चीजों पर, इतना पैसा आया भी नहीं कि वो शौक पे अपने उड़ाने में लगे, तो उन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है कि पैसे का किस तरीके से पहले तो कमाना चाहिए, और अगर किसी भी माध्यम से हम कमा रहे हैं तो उसको आगे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटी सी टिप आपको इस वीडियो में बस ये देना चाहता था कि अगर आप भी गरीब की कैटेगरी में या लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में या मिडिल क्लास तक की कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने पैसे को अमीर दिखने के लिए खर्च ना करें, बल्कि अमीर बनने के लिए खर्च करें, इन्वेस्टमेंट पे खर्च करें, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि और अपनी बॉडी को डेवलप करने पे खर्च करें, तब वो चीजें आपको पैसा रिटर्न में देंगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप YouTube पर जाकर एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में सर्च करो। एसेट और लायबिलिटी ये दोनों चीजें क्या होती हैं, हमको किन पर पैसा खर्च करना चाहिए, और इन सब चीजों को समझते हुए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को आप बढ़ाइए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझना कि कैसे, सबसे पहला कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, उसके बाद में कि जब कमा लिया तो कमा के फिर उसको खर्च कैसे करना है, कब अपनी जरूरतें पूरी करनी है और कब अपने शौक पूरे करने हैं। ये बहुत डीपेस्ट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, इस वीडियो पर व्यूज ठीक ठाक आ गए, लोगों ने ठीक ठाक देखा, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं भी इन चीजों को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अदरवाइज आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान का भंडार आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो मैं प्रशांत बोध बस इतना ही आपको समझाना चाहता था, एक छोटी सी टिप देना चाहता था कि अमीर बनने पे पैसा खर्च कीजिए, अमीर जैसा दिखने पे पैसा खर्च मत कीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।